मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। भूख लगी। भूख। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ला 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 ला। हाँ? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं आ गई बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हंडिया फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। यहाँ आओ बेटा, आओ, 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 बदमाश। कृष्णा, मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। कृष्णा, कृष्णा, वो रहा नन्हा सा कार। आओ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं।
मैंने सुना तुमने राक्षसी पूतना का विषैला दूध पीकर भी उसका वध कर दिया। वैसे मेरे पास दूध से कहीं अधिक प्राण घातक शक्तियां हैं। कृष्णा का कुछ पता चला? हमने सभी और देख लिया। वो देखो, वो रहा कृष्णा। नहीं, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ। क्या तुमने घोंसले से धरती पर गिरकर टूटने वाले अंडे को देखा है? अब तुम जान जाओगे धरती पर गिरना कैसा लगता है। नहीं गिरेगा कृष्णा, यही देखो देखो, इतना बड़ा राक्षस। कृष्णा! अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास आओ। ओह कृष्णा, कृष्णा। प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया। ओह कृष्णा, तुम सच में जगत के मनमोहना हो। वृंदावन में समय बीत रहा था और कृष्ण बड़ा हो रहा था। साथ ही बढ़ रही थीं उसकी शरारतें। बहुत स्वादिष्ट है। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की एक टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है।
मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। सुनो तो, कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। जल्दी चलो, देखते हैं कृष्ण क्या कर रहा है। राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। हाँ? हाँ? वाह, इतने सारे फल! ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ, पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लोग। दादी लोग की जय हो। देखो, माता प्रभावती क्या कर रही है। इतना सारा माखन। वो आवाज क्या थी? चल भाग यहाँ से बंदर कहेंगे, निकल। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और वो यशोदा का नटखट कृष्णा, ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। ओह, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझ नहीं आता अब क्या करें। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं? उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, तुम हाँ? कौन है वहाँ? तो तुमने मक्खन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी? तो कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है,
पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? ओह, चल भाग यहाँ से चोर कहीं के। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है। उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है। हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतार कर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई। इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं? तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओह प्रभावती, तुम भी ना दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी। चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते। देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ।
पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर कृष्णा? माता प्रभावती, मैं कृष्ण हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर मैंने तो... मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दे। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है।
हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं। और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं।